मनाली। जब भी इंडिया में कोई हिल स्टेशन पर जाने का सोचता है तो दिमाग में आने वाला पहला नाम मनाली होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मनाली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इस बार मनाली हमने भी विजिट किया और ये मेरा मनाली में सेकंड टाइम था एंड इस बार मैंने मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन ट्रैवल और हाउ यू कैन विजिट मनाली विद इन 3 or 4 days। तो ये व्लॉग एक टोटली आइटनरी व्लॉग होने वाला है जिसमें कि मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मनाली को 3 से 4 दिन में अच्छे से घूम सकते हो। जो भी मनाली जाने का प्लान कर रहा है या मनाली जाने वाला है तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, और जो भी न्यू व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू जुड़ रहे हैं वो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। इस आइटनरी को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें कि फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है फूड, थर्ड है स्टे, फोर्थ है आपका लोकल ट्रांसपोर्ट, लाइक आप लोकल कैसे विजिट कर सकते हो और आपको कहाँ विजिट करना है, एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा बजट कि कितने में आप मनाली को 3 से 4 दिन में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने GoPro सेट नहीं करा, कर लूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मनाली पहुंचा कैसे जाए। इट मींस ट्रांसपोर्ट की मनाली तक हम आएंगे कैसे। तो मनाली तक पहुंचने के ऑल ओवर इंडिया से 4 रास्ते हैं। बाय एयर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज बाय ट्रेन, थर्ड ऑप्शन इज बाय बस जो कि आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई से मिल जाएगी, एंड फोर्थ इज योर ओन व्हीकल, आपका अपना वाहन। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, बाय एयर। जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपको चंडीगढ़ पड़ेगा, एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बाहर आके आपको बहुत सारी लोकल बसेस या आपको गवर्नमेंट बसेस मिल जाएगी, टैक्सीज मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन ट्रेन, सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपको पड़ने वाला है चंडीगढ़ या अंबाला, और यहाँ से आपको बहुत सारे लोकल व्हीकल्स लाइक बसेस या फिर आप कोई टैक्सी हायर करके भी मनाली पहुंच सकते हो। तो अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की जो कि है बस। दिल्ली जैसे सिटी में आपको कश्मीरी गेट, मजनू का टीला, आनंद विहार ऐसे बस स्टॉप से आपको बहुत सारी लोकल और प्राइवेट बसेस मिल जाएगी लाइक वॉल्वो, जो कि आपको अगर आप शाम को बैठ रहे हो तो आपको मॉर्निंग मनाली ड्रॉप कर देगी। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन जो कि है योर ओन व्हीकल। इसमें आपकी अपनी मर्जी कि आप किस टाइम पे निकलना चाहते हो और किस टाइम पे पहुंचना चाहते हो। तो ये थे 4 ट्रांसपोर्ट के मोड, 4 ऐसी चीजें जिससे आप दिल्ली से मनाली या और किसी सिटी से मनाली इजिली पहुंच सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू आप कौन सा चूज करना चाहते हो। तो अब जो हमारी आइटनरी में सेकंड पॉइंट है वो है स्टे, कि मनाली पहुंचने के बाद वहाँ पे रुकना कहाँ पे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये डिपेंड करता है टोटली आप किस सीजन में मनाली आ रहे हो। मनाली जाने के 2 सीजन होते हैं, एक तो ऑफ या एक पीक सीजन। पीक सीजन में आते हैं हमारे दिसंबर, जैन एंड फेब, एंड समर वाले जो पीक सीजन है वो है मई, जून एंड जुलाई। तो इस सीजन में स्टे मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी बार तो ऐसा हो जाता है कि स्टे मिलता ही नहीं है। तो आई रिकमेंड कि आप पहले से बुकिंग करके जाएं, और बुकिंग के लिए जो आप पे 3 स्टे के ऑप्शन वो आप पे है होटल, हॉस्टल, होम स्टे। एंड अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आप इजीली मनाली पहुंच के भी बुकिंग कर सकते हैं। आप पहले चेक करके बुक कर सकते हैं कि आपको कौन सा होटल पसंद है या कौन सा होम स्टे पसंद है या कौन सा आपके बजट के अकॉर्डिंग बैठ रहा है। बट इन पीक सीजन आपको पहले ही बुकिंग करके निकलनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पे रहना है, कहाँ पे स्टे करना है, वरना वहां पहुंच के तो बड़ा इम्पॉसिबल मैटर हो जाता है। तो अब बात करते हैं आइटनरी के थर्ड पॉइंट की जो कि था फूड। एंड फूड के लिए हमने जो इस बार किया है वो था हमारा कि हम जहां भी स्टे कर रहे हैं वहां पे हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमारा लंच और डिनर अकॉर्डिंग टू हम कहाँ जा रहे हैं और जहां हम जाते हैं हम वहां पे अपना लंच और डिनर कर लेते हैं। दैट्स आई थिंक कि ये सबसे सिंपल है, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे, मैं ज़्यादा लोकल डिशेज भी ट्राई कर पाओगे। आई रिकमेंड कि आप ओल्ड मनाली पक्का जाओ, वहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं। अगर आप रात को डिनर के लिए मॉल रोड जा रहे हो तो उसमें एक रिकमेंडेशन है मेरी जो कि है सैरे पंजाब। उसका खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे बिल्कुल दिल्ली वाली वाइब दे रहा था और मेरे फ्रेंड्स को भी। सो फूड का आप ऐसे ही कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे और ज़्यादा वैरायटी वाली डिशेस खा पाओगे। तो आइटनरी में जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा लोकल ट्रैवल। अब लोकल ट्रैवल से मेरा मतलब है 2 चीज़ों से है
एक तो आपको लोकली ट्रैवल कहाँ करना है, मीन आपको मनाली में आसपास या मनाली के अंदर आपको कहाँ ट्रैवल करना है, एंड सेकंड थिंग इज आपको ट्रैवल कैसे करना है लोकली। सो अगर आप मनाली आने का प्लान कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि मनाली आपको मॉर्निंग टाइम में पहुंचना चाहिए, ताकि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का आपका फर्स्ट डे हो जिसमें आप मनाली के आसपास या मनाली के जो अंदर चीजें वो आप विजिट कर पाओ। जिसमें कि फर्स्ट चीज है आपका हिडिंबा टेम्पल। आफ्टर योर ब्रेकफास्ट और आप थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद एक छोटी सी हाइक है जो कि आपको हिडिंबा टेम्पल ले जाएगी। आप वहां जा सकते हो और वहां पे कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ छोटी लोकल मार्केट है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, या अगर आपको वहां से कुछ एंटिक या यूनिक चीजें लेनी है तो आप वो बाय कर सकते हो। उसके बाद आप मॉल रोड पहुंच सकते हो। मॉल रोड के बिल्कुल जस्ट साइड में आपको वन विहार देखने को मिल जाएगा जो कि एक अच्छी लोकेशन है, आप वहां विजिट कर सकते हो। अगर आप आफ्टरनून तक ये कवर कर लेते हो तो आप इवनिंग में ओल्ड मनाली जा सकते हो जहाँ के कैफेस बहुत ज्यादा फेमस है। देन आप नाइट में मॉल रोड देख सकते हो, क्योंकि मॉल रोड को देखने का असली मजा रात को ही है, क्योंकि काफी अच्छी लाइटिंग होती है, मार्केट पूरी शाइन कर रही होती है। अब आते हैं डे 2 को, और डे 2 को स्टार्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले एक स्कूटी रेंट कर लेना, या फिर एक प्राइवेट टैक्सी, या फिर एक बाइक को रेंट कर लेना, क्योंकि डे 2 में आपको सिसु विलेज ट्रैवल करना चाहिए जो कि एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। नो डाउट आप पीक सीजन पे आ रहे हो या ऑफ सीजन, वो आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली है। अगर आप पीक सीजन पे आते हो और वो पीक सीजन विंटर का है, दिसंबर, जैन एंड फेब, तो आपको प्यार हो जाएगा उस जगह से, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखती है। और अगर आप समर में आ रहे हो तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी जो कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। और इसी ट्रैवल के दौरान आप कवर कर लोगे अटल टनल, क्योंकि आपको सिसु विलेज जाने के लिए अटल टनल को क्रॉस करना पड़ेगा। सो फॉर डे 3 आई रिकमेंड कि आपको सोलोंग वैली जाना चाहिए, जो कि एक बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन है। अगर आप विंटर में सोलोंग वैली विजिट करते हो तो आपको बहुत ही गजब नजारे दिखने वाले हैं और बहुत सारी फन एक्टिविटीज देखने वाली है, जिसमें कि पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग और ऐसी बहुत सारी और एक्टिविटीज हैं। ऑफ सीजन में ये एक्टिविटीज आपको मे बी क्लोज मिल सकती है, क्योंकि रश नहीं होता, तो इस चक्कर में एक्टिविटीज इतनी ज्यादा रन नहीं होती। सोलोंग वैली में एक शिव जी का टेम्पल भी है जो कि बिल्कुल फन एक्टिविटी वाला जो ग्राउंड है उसके बिल्कुल साथ से ही जाता है, जो कि अराउंड 3 से 4 किलोमीटर का होगा। तो आप वो भी ट्रैक कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ट्रैक है। मैंने जब फर्स्ट टाइम 2016 में ये ट्रैक विजिट किया था तो ये काफी ज्यादा हाइट पे है। इस ट्रैक पे मैंने चढ़ते टाइम स्नोफॉल देखी थी जिसके बहुत ही गजब नजारे थे। ठीक है, तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आपको एक छोटा सा ट्रैक करना चाहिए। सो अब आते हैं लास्ट डे हमारा डे 4। डे 4 के लिए हमारे पास जो प्लेस है वो है वशिष्ठ टेम्पल एंड जोगनी वाटरफॉल, जो कि हमारे मनाली के मॉल रोड से थोड़ा सा ही दूर है, अराउंड 3 से 4 किलोमीटर। तो ये ट्रैक और वशिष्ठ टेम्पल आप डे 4 में कंप्लीट कर सकते हो। एंड डे 4 की इवनिंग में अगर आपको मनाली से किसी और डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप वहां जा सकते हो, वरना आप डे 4 की इवनिंग में ही अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन अपने घर जा सकते हो। तो ये हमारी डे 4 की एक छोटी सी आइटनरी है। ठीक है, अभी इसका 0.5 बचा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने बेसिकली 4 दिन में अपनी इस आइटनरी को डिवाइड किया है, और आई थिंक हमने मोस्टली जो भी फेमस प्लेसेस हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब बात करते हैं आइटनरी के 5th पॉइंट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बजट। कि मनाली आने के लिए तो आप आ जाओगे, बट कितना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने दोनों पार्ट आपको साथ में बताऊंगा, एक है ऑफ सीजन, एक है पीक सीजन, और हम ये डे वाइज लेके चल रहे हैं और पर पर्सन के अकॉर्डिंग चल रही है कि पर पर्सन हमें कितना स्पेंड करना है। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट ट्रांसपोर्ट की। तो अगर हम लेट्स सपोज हम दिल्ली से मनाली ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो पीक सीजन का प्राइस है वो है 1200 से 1500 एक प्राइवेट व्हीकल का, और अगर हम इसी को हम ऑफ सीजन में देखें तो ये आपको 500 से 600 में इजिली अवेलेबल हो जाएगी एक अच्छी बस, वॉल्वो बस। इसके बदले आप गवर्नमेंट बसेस के लिए भी जा सकते हो, जिसका नॉर्मल प्राइस आपको 600 से 700 रुपए पड़ेगा पीक सीजन में भी और ऑफ सीजन में भी। सेकंड पॉइंट है हमारा फूड के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि पर पर्सन आई थिंक 500 से 700 रुपए लग जाएंगे। डिपेंड्स कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप ज्यादा खाते हो या कम खाते हो, तो टोटली डिपेंड्स कि बंदा कौन है सामने। ठीक है, या डिपेंड करता है कि खाने वाला किस कैपेसिटी से खाता है आई थिंक। अब बात करते हैं स्टे की। तो स्टे में भी अगेन पीक सीजन ऑफ सीजन वाला सीन है, एंड डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहने वाले हो। आप पे 3 ऑप्शन है, हॉस्टल, होटल्स या होम स्टे। हम बात करते हैं होटल की। तो होटल का जो ऑफ सीजन प्राइस है वो आपको 500 से 700 रुपए में एक अच्छा होटल मिल जाएगा। एंड अगर हम इसी का प्राइस पीक सीजन में देखें तो ये अराउंड
अराउंड 3 से 5 हजार के बीच में कहीं पड़ता है। अब बात करते हैं हॉस्टल्स की, तो इनका प्राइस अकॉर्डिंग टू मी ऑफ सीजन में इनका प्राइस है कुछ 400 से 500 रुपए पर बेड, एंड पीक सीजन में डिपेंड करता है कि किस अकॉर्डिंग डिमांड आ रही है। ये आपको 800 रुपए पर बेड भी मिल सकता है, और आई थिंक पीक सीजन में आपको मिलेगा भी नहीं अगर आप वहीं जाके बुक करने वाले हो तो। थर्ड ऑप्शन जो हमारा है होम स्टे है, बट ये टोटली डिपेंड्स करता है कि आप कैसा होम स्टे चूज कर रहे हो, प्रॉपर्टी दिखने में कैसी है। ऑफ सीजन इसका प्राइस अगेन डिफरेंट होने वाला है, पीक सीजन इसका प्राइस अगेन डिफरेंट हो रहा है, बट ऑफ सीजन में इसका प्राइस अकॉर्डिंग टू मी 500 से 800 रुपए होगा। अगर हम बात करें पीक सीजन की तो ये आपको 3 से 5 हजार रुपए का कॉस्ट पड़ सकता है एक होम स्टे का। अब बात करते हैं लोकली ट्रांसपोर्ट की, कि लोकल जो हमने विजिट किया है वो हम कैसे किया है और कितने में किया है, बेसिकली कितना हमें स्पेंड करना है एक लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जो मैंने ऑप्शन बताए थे बाइक का या आपको स्कूटी रेंट का, स्कूटी अगर आप रेंट कर रहे हो तो पीक सीजन में प्राइस डिफरेंट होंगे, ऑफ सीजन अगेन प्राइस डिफरेंट होने वाले हैं। तो अगर आप ऑफ सीजन में एक स्कूटी रेंट करते हो तो आपको 500 से 700 रुपए उसका रेंट मिल जाएगा, जिसमें कि आपको एक न्यू कंडीशन वाली स्कूटी मिल जाएगी। यही अगर आप पीक सीजन में देख रहे हो तो आपको 1200 से 1500 प्राइस पड़ने वाला है। सेम फॉर द बाइक, अगर आप इसको ऑफ सीजन देख रहे हो तो आपको 1000 से 1200 उसका प्राइस पड़ेगा ऑफ सीजन, और अगर आप इसको पीक सीजन में देख रहे हो तो आपको पड़ेगा 1500 से 2000 या 1800 से 2000। हम बात करते हैं अगर प्राइवेट टैक्सी में लोकल विजिट करने की, तो डिपेंड्स ऑन कि आपकी बार्गेनिंग स्किल कितनी है। बेसिकली एक कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि हम मनाली मॉल रोड से अगर हम सिसु ले आ रहे हैं तो हमारा इतना कोई फेयर है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेन कर सकते हो और उसको कितना लो पे लेके आ सकते हो। इस सारे बजट वाले पॉइंट में एक प्रो टिप ये है कि आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स कहीं भी यूज कर सकते हो, फूड को छोड़ के। स्टे में अगर आप बार्गेन कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए। हमने भी बार्गेन किया था, हमें रूम का प्राइस 1000 बोला था, घट के वो सीधा 500 पे आ गया था। लोकल ट्रांसपोर्ट में मस्त है, स्टे में मस्त है, और ट्रांसपोर्ट में आपको चांसेस मिल जाएंगे कि आप अलग अलग बसेस पे जा सकते हो। लाइक आप लक्ष्मी ट्रैवल जा सकते हो, आप जिंग बस ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो ट्रांसपोर्ट के लिए। सो आई होप मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आइटनरी से रिलेटेड वो कवर कर ही लिए हैं। बाकी आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेम एज आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे मेंशन हो रहा होगा, आप वहां पे भी जाके हमसे क्वेश्चन या सजेशन जो भी आपके पास है वो कर सकते हो। तो ये थी एक डिटेल आइटनरी मनाली से रिलेटेड कि आप मनाली 3 से 4 दिन में कैसे विजिट कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल में जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। मिलते हैं न्यू प्लेस न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वी आर ट्रैवलर्स साइनिंग ऑफ। ओ भाई।